अब आ जाते हैं सियासत पर। यहाँ पर बड़े माशाल्लाह सारे लोग जितने स्टेज पे बैठे हैं बड़े मोहतरम हैं, ज़ाती तौर पर मुझे सबका बहुत एहतराम है। लेकिन शुरू करते हैं ज़ुबैर साहब से कि ज़ुबैर साहब ने आके जमहूरियत की बात की, लेकिन ये भूल गए कि इनके वालिद मोहतरम जनरल गुलाम उमर साहब, वो पाकिस्तान को जो आज इस जगह खड़ा है फौज के किरदार की वजह से, उसमें वो पिलर थे जिन्होंने सबसे पहले पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अवामी लीग के खिलाफ और उस वक्त के अवामी नुमाइंदों के खिलाफ साजिशें की, पैसे बांटे, और उनका सबका सबूत मौजूद है। तो पहले तो इन्हें ये उनसे बिरत का ऐलान करना चाहिए कि वो जो करते रहे हैं ये गलत था, और फिर जमहूरियत आएगी ना। ये पहले अपनी उन्हीं विरासत की बुनियाद पर सियासत भी करते हैं और फिर जमहूरियत की बात भी करते हैं। भाई आप ही ने तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया है और आप ही कह रहे हैं कि जनाब जमहूरियत होनी चाहिए। फिर आते हैं जमात इस्लामी की तरफ, माशाल्लाह जमहूरियत की बात कर रहे हैं। और भाई आप तो मार्शल की बी टीम थे, आप तो जनरल जियाउल्लाह के साथी थे, ठीक है। आप तो अफगान जहाज के सबसे बड़े अलमबरदार थे। पाकिस्तान को तबाह करने में, पाकिस्तान के नजरियात तबाह करने में आपका किरदार था। तो आप जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उनसे कम से कम ये तो कहें कि यार हमने माजी में बड़ी गलतियां की हैं। आप कौन से इलेक्शन कराते हैं? आपकी मजलिस शूरा नाम देती है और उन नामों में जैसे ईरान में होता है तो उन नामों को आप वोट दे देते हैं। ये कौन सा इलेक्शन है? देखिए चलो मेरी बाद में बात, देखिए मेरे बात कर लेने जी 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 नहीं आप अपना मजाक कर दीजिएगा, मजाक कर दीजिएगा। जी 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 ओ अच्छा जरा एक मिनट ठहर जाए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं जनरल मैं सर ज़ुबैर साहब आपका ज़ाती तौर पर बहुत एहतराम करता हूं और मैं आपके किरदार की भी और आपकी गुफ्तगू की भी हिमायत करता हूं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके वालिद साहब रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल गुलाम उमर, उनका भी पाकिस्तानी सियासत को गंदा करने में, पाकिस्तान की सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार था। वो जनरल याह्या खान के एडवाइजर थे और उन्होंने पैसे बांटे सियासतदानों में। तो आपको भी उनकी जो किरदार था गैर जमहूरी, उससे बिरत का ऐलान करना चाहिए। और मैं यहां गुजारिश करना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन आपने बात कर ली, हमें भी करने दें। गुजारिश यह है कि फिर आ जाते हैं जनाब फारूक सत्तार साहब की तरफ और एमपीएम। गुजारिश यह है कि कराची सबसे पढ़ा लिखा शहर, सारे आप लोग पढ़े लिखे, और आप करते क्या रहे हैं कि अल्ताफ भाई के कहने पे आप वायलेंस को सपोर्ट करते रहे, आप लोगों को मारने की सपोर्ट करते रहे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। आपको कुछ ख्याल नहीं आया कि कोई आपके में तालीम है, आप में कोई अकल है? उस वक्त आपको कुछ ख्याल नहीं आया। तो भाई ये आप भी कम से कम शर्मिंदा तो हो। और फिर मैं जनाब गुजारिश करना चाहता हूं ज़ुबैर साहब से फिर कि मुस्लिम लीग नून, आप उनके गवर्नर रहे हैं तो सुन लें भाई। गुजारिश ये है कि जो काम इमरान खान ने 2018 में किया था, इस दफा आप वो कर रहे हैं। भाई वो एस्टेब्लिशमेंट की गाड़ी में बैठ के आया था और सबको रोंद के जो है उन्होंने उसको वजीर आजम बना दिया, अब आप ये कर रहे हैं। तो भाई कैसे जमहूरियत आएगी? आप सारे तो इस्तेमाल होते हैं, और आप पे अगर क्रिटिसिज्म करते हैं तो सबने मीडिया पे पाबंदियां लगाई हैं। कौन है जिसने? जी जी ठीक है सर, गुजारिश करने दें।
जी जी सर। सो गुजारिश ये है कि भाई आप भी अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, फिर पीपल्स पार्टी आ जाए। भाई आपने दो लीडरशिप की कुर्बानियां दी, बड़ी बात है। वाहिद पार्टी है जिसने अपने लीडरशिप की कुर्बानी दी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप तो फौज के जो है वो सेकंड क्या थर्ड कमांड के सामने भी झुक के आप सियासत कर रहे हैं। क्या ये अवामी सियासत है? क्या ये आप इससे महरूम तबकात जो हैं उनको आपको फायदा देंगे? तो भाई बुनियादी बात यह है कि हम तो आप सियासतदानों के हमेशा खैर खा रहे। मैंने अपनी जिंदगी भर किसी सियासतदान पर कभी इल्जाम नहीं लगाया, कभी कोई उसका स्कैंडल नहीं किया, क्योंकि मैं सियासतदानों की इज्जत करता हूं। लेकिन सियासी जमातों का क्या यही किरदार होना चाहिए हमारे मुआशरे में? क्या यही जो